हेलो एवरीवन। तो यार आज एक फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। एक नए पोर्टल के बारे में बात करने वाला हूँ, जैक चंडीगढ़ के बारे में। तो यार जैक चंडीगढ़ कौन से परसेंटाइल वाले कैंडिडेट को सिलेक्ट करना चाहिए, जैक दिल्ली कौन से कैंडिडेट को सिलेक्ट करना चाहिए, आईपी दिल्ली किसको जाना चाहिए, और यूपीडी के कॉलेज में किसको जाना चाहिए, और आरटीयू के कॉलेज में किसको जाना चाहिए, एमपीडीटी का भी सुना है शेड्यूल आ गया, तो एमपीडीटी पर किसको जाना चाहिए, या एमपी वालों को क्या सिर्फ एमपीडीटी के अंदर रहना चाहिए, जैक चंडीगढ़ में नहीं जाना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों से रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। क्या होगा इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और साथ ही साथ जैक चंडीगढ़ के अंदर कितने कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। एक तो पहला उनका जो पंजाब यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है UIET चंडीगढ़, तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हमारे काउंसिल की वो ऑलरेडी जा चुके हैं। और उसके बाद में UICT जिसको हम डॉक्टर SS भटनागर बोलते हैं, तो वो भी वहाँ पर केमिकल को लेकर काफ़ी पॉपुलर रहता है, तो उस कॉलेज के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में एक कैंपस इनका और है UIET होशियारपुर के नाम से, और आफ्टर देन एक कैंपस है चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी चंडीगढ़। तो लगभग 4 कॉलेज तो आपके वो हैं जो कि इंजीनियरिंग कोर्स ऑफर करते हैं, और एक कोर्स इनका और एक कोर्स और है जिसको हम BR के नाम से जानते हैं, तो एक कॉलेज भी इनका और है। तो इस तरीके से टोटल 4 to 5 कॉलेज यहाँ पर जाकर पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे, और सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गई थी, स्पॉट राउंड तक कितने तक मिल सकता है, कितने तक एक्सटेंड कर सकता है। बिकॉज सबसे ज़्यादा क्वेरी आ रही है कि सर मेरी 6 लाख रैंक है, सर मेरी 7 लाख रैंक है, सर मेरी 9 लाख रैंक है, मैं SC कैटेगरी हूँ, क्या मुझे UIT चंडीगढ़ में CS मिल सकती है। तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा। तो यार इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैक चंडीगढ़ के बारे में। अब यार जैक दिल्ली भी एक पोर्टल है, उसी तरह से एक जैक चंडीगढ़ पोर्टल है। इसके अंदर में कितने कॉलेज आते हैं तो उस पर पहले बात कर लेते हैं। जो सबसे बढ़िया कॉलेज है यहाँ का वो है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसको हम UIET चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी एक तरह से हम इसको मेन कैंपस भी कह सकते हैं। उसके बाद में जो उनका दूसरा है डॉक्टर SS भटनागर, ये भी आपका पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही आता है, UICT पंजाब चंडीगढ़, है ना। तो इसको भी एक तरह से यहाँ का आप केमिकल डिपार्टमेंट भी कह सकते हो। तो इसकी केमिकल यहाँ की काफी ज्यादा फेमस रहती है। अभी कौन कौन से कैंपस के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेज है उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ हम कट ऑफ को लेकर, अगर हम सेफ साइड जोन को लेकर बात करें, कितने रैंक तक हमको यहाँ पर अलॉटमेंट मिल सकती है, और कितने बार क्या एक्सटेंशन हो सकता है, क्या मुझे स्पॉट राउंड का वेट करना चाहिए, क्या स्पॉट राउंड में मेरे को CS मिल सकती है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। बिकॉज लास्ट ईयर के डेटा की भी यहाँ पर अगर हम सिर्फ जाएंगे तो लास्ट ईयर काफी कुछ चीजें वारी की हुई थी, काफी कुछ चीजें चेंज हो रही थी। तो उस पर हम एज सच कोई भी 100% नहीं बोल सकते हैं कि जितना भी लास्ट के 6 राउंड तक जो डेटा गया था वो इस बार भी जाने वाला है। या उसके बाद मैं बोलूंगा नॉर्मली बेसिस पर तो आई थिंक 3 राउंड हुए थे, फिर उसके बाद में 1-2 स्पॉट राउंड इनके हुए थे, स्पॉट राउंड 1 और 2, और आफ्टर देन आपका एक लास्ट में एक राउंड और हुआ था इनका, जो 3rd स्पॉट राउंड के नाम से, जो आपको ऊपर स्क्रॉलिंग यहाँ पर ये देख रही होगी, जो कि आपका हुआ था 4 दिसंबर में। तो काफी एक टाइम ड्यूरेशन का गैप आ गया था, वो जाकर यहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर हम बात करेंगे। यहाँ पर मैं बोलूंगा कि बाकी और भी कैंपसेस हैं। एक आपका आर्किटेक्चर को लेकर कैंपस है चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, सेक्टर 12 चंडीगढ़ में लोकेटेड है ये। और उसके बाद में आपका एक सेक्टर 26 में है जो कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का कैंपस है। एक आपका होशियारपुर में भी कैंपस है। अब मैं यहाँ पर ये बोलूंगा कि ये जो कैंपस है नंबर 1, नंबर 2, तो ये जो कैंपस है ये अपना इंजीनियरिंग के लेकर जो भी ब्रांचेस है यहाँ की काफ़ी बड़ी हैं। एक तरीके से आप इसका कंपैरिजन आप कर सकते हो MMUT गोरखपुर से, और आप MBM जोधपुर हो गया, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग उदयपुर हो गया, जो इस स्टैंडर्ड का कॉलेज है आप, या इसको IIT लखनऊ से भी आप काफ़ी हद तक कंपैरिजन किया जा सकता है। और यहाँ की केमिकल इंजीनियरिंग का आप कंपैरिजन HPDU कानपुर से आप कर सकते हो। तो वीडियो को यार कंप्लीट एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें सब कुछ समझ में आ पाए। और YMCA फरीदाबाद का भी आप काफ़ी हद तक यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव ले सकते हो, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं क्लोजिंग रैंक देखोगे सारी काउंसलिंग JEE की भी यहाँ पर होती है, तो नियर अबाउट इन सबका क्लोजिंग काफी कुछ सिमिलर रहता है। तो अब हम कुछ कट ऑफ्स को लेकर बात करेंगे, क्या सेफ साइड जोन रहता है। तो सिंपली यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, जाकर अपना देख लो। और इस पे रजिस्ट्रेशन वगैरह अगर करना चाह रहे हो, यहाँ पे अगर काउंसलिंग के लिए आप प्लान कर रहे हो, अभी तक इनका वेबसाइट अपडेट नहीं हुआ है, क्या शेड्यूल आएगा, कब से स्टार्ट होगा, तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ ये जोसा के पैरेलल ये पोर्टल रन होने वाला है। बिकॉज अभी तक इन्होंने कोई भी आज सच अपनी वेबसाइट तक भी अपडेट नहीं की हुई, ना ही इन्होंने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया हुआ है। और अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पर 18 का भी डेटा अवेलेबल है। थोड़ी सी हम 18 के डेटा पर भी बात करेंगे। 19 का भी डेटा अवेलेबल है। जब 18 की काउंसलिंग हम लोग कर रहे थे, जब 19 की काउंसलिंग कर रहे थे, तो 18 का डेटा काफ़ी हम लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा था। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं होम स्टेट और अदर स्टेट 3 कोटा आपके लगते हैं। होम स्टेट
अदर स्टेट, उसके बाद ऑल इंडिया कोटा, ठीक है ना। अब अगर मैं थोड़ी सी यहाँ पर कट ऑफ्स को लेकर बात करूँ तो यार कट ऑफ समझने के लिए सबसे पहले आपको कोटास समझने पड़ेंगे, यहाँ पर कौन कौन से कोटा हैं। एक तो ऑल इंडिया कोटा हो गया आपका, फिर एक होम स्टेट कोटा होता है, एक अदर स्टेट कोटा भी आ जाता है, तो इस तरह से काफ़ी सारे कोटा आ जाते हैं। उसके बाद में ये जो इतनी सारी कैटेगरीज दे रखी हैं, इन सब का एक बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखो डिफेंस का भी है, उसके बाद में मतलब बहुत सारे आपको देख सकते हो यहाँ पर कश्मीरी माइग्रेंट का भी है, कैंसर पेशेंट का भी है, कारगिल वाले का भी है, और देन रूरल एरिया वाले कैंडिडेट्स का भी है। तो यहाँ पर देख सकते हो लगभग 15 मेरे हिसाब से नहीं लगभग 15 से 18 मतलब रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं, है ना। तो उसके भी यहाँ पर काफ़ी कुछ फ्लक्चुएशंस हमको देखने को मिलते हैं, है ना। तो वो आप सारी चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पर देखो जैसे होम स्टेट की कट ऑफ गई हुई है, फिर उसके बाद अदर स्टेट का कट ऑफ गया है ना। अब ये देखो सिविल का देख रहे होगे, तो ये सब कॉलेज अब इन सब इस पे तो मैं डिस्कशन नहीं करूंगा इस वाले कॉलेज पे। बेसिकली हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो मेन कैंपस पे रिगार्डिंग हम लोग डिस्कशन करेंगे। UIET जो हमारा चंडीगढ़ वाला कैंपस है उसकी क्या कट ऑफ्स रहती हैं और देन उसका क्या बेनिफिट होने वाला है। तो सिंपली हम बोलेंगे राउंड 3 या राउंड 4 तक की कोई भी कट ऑफ्स आप देख लेना, जिसको आप सेफ साइड जोन लेकर चल सकते हो, और उसके भी यहाँ पर आप काउंसलिंग वगैरह के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज चॉइसलिंग ही आपका सारा कुछ मैटर करता है, राइट। उसके बाद में आप यहाँ पर सिलेक्ट ऑप्शन ऑल कर लेंगे, उसके बाद सिलेक्ट अलॉटेड कोटा एंड ऑल इंडिया कोटा आपने सिलेक्ट आउट कर लिया, देन यू हैव टू सबमिट। और जैसे आप इसको सबमिट करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाता है, अगर आप देखोगे बायोटेक्नोलॉजी ये आपका 90,000 तक जा रहा है ऑल इंडिया कोटे में। अब जो ऑल इंडिया कोटे की भी यहाँ पर जो कैंडिडेट्स यहाँ पर जाते हैं तो वो इसी पर आ रहे होते हैं, 90,000 के आसपास हो गया आपका। और उसके बाद में CSE ब्रांच का 29,000 तक जा रहा है आपका, EEE ब्रांच 57,000 तक गया हुआ है, EC 46,000 तक मिल जा रहा है ना। IIT आपका 37,000 तक जा रहा है। तो कहीं ना कहीं IIT लखनऊ का कुछ कट ऑफ मैंने कुछ ऐसे ही बताया होगा, और MMUT गोरखपुर का भी आप देखोगे तो मतलब काफ़ी कुछ को रिलेट आप कर पा रहे होगे। देखो यहाँ पर 70,000 तक मैंने बताया IIT लखनऊ में, यहाँ पर 64 तक जा रहा है आपका। तो ये ऑल इंडिया कोटे वाला है, आप इसको यहाँ पर देख सकते हो बहुत अच्छे से। उसके बाद में अब यहाँ पर तो और भी कौन सा है, डॉक्टर SS भटनागर देख लो आप। डॉक्टर SS भटनागर में हमने ले लिया केमिकल इंजीनियरिंग। तो केमिकल इंजीनियरिंग हमको कितने तक मिल रहा है, ऑल इंडिया कोटा सबमिट करिए यहाँ पे, तो अपने को 63,000 तक आ जा रहा है, 63,000। तो यहाँ का मैंने क्यों बोला कि बराबर है, तो लगभग अगर आप HPDU कानपुर का अगर कंपेरिजन करते हो, एक छोटा सा यहाँ पर कंपेरिजन आपको दिखा देता हूँ, तो वो भी आपका कहीं ना कहीं नियर अबाउट काफी कुछ क्लोज हो रहा होगा। HPDU का जो एडमिशन वाला वेबसाइट है उस पर जाना है अपने को, HPDUadmissions.nic.in। तो आगे जो आपकी काउंसलिंग होने वाली वो इसी पर होगी। तो सिंपली हम यहाँ पर ये कुछ आई थिंक एरर चल रहा है इसलिए लॉगिन नहीं हुआ, तो अभी अपने पोर्टल से भी हम कंपेरिजन कर सकते हैं इंजीनियरिंग वाले पे भी, है ना। तो engineering.karieki.in पर जाना है आपको, SPTU लेना है, और HPDU के बाद में आपको राउंड 3 ले लो आप, है ना। और केमिकल इंजीनियरिंग देखना है, केमिकल इंजीनियरिंग कर लो। और कैटेगरी अपने को ओपन देख लो भाई, ओपन वाले का कहाँ तक गया हुआ है, ओपन सबमिट करेंगे तो देन आप देखोगे लगभग 43,000 तक जा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखोगे आप थोड़ा सा एक सेकंड, चंडीगढ़ वाले का ये देखो ऑल इंडिया कोटे से 63,000 तक जा रहा है। अगर आप खुद थोड़ा सा यहाँ पर अगर जनरल हो एकदम और आपकी थोड़ी सी रिजर्वेशन वगैरह लगती है, हम 4th राउंड का थोड़ा सा डेटा देखेंगे तो काफ़ी कुछ नियर अबाउट आ रहा होगा, मैं बोलूँगा। देखो 64,000 तक गया होगा, 4th राउंड में 64,000 तक चला गया आपका। अगर दोनों का कंपेरिजन करोगे ये 63,000 तक गया हुआ था। दोनों को मैं इसलिए कंपेरेबल बोल रहा हूँ। राउंड 30 की क्लोजिंग में, राउंड 40 की क्लोजिंग में काफ़ी कुछ ह्यूज डिफरेंस देखने को अभी आपको मिला होगा। तो अभी आई होप आप ये चीज़ समझ पा रहे होगी कि काउंसलिंग में जितना ज़्यादा एक्सटेंशन आता है ना, उतना ही ज़्यादा आपको एक अच्छे अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बन जाते हैं। और जितनी भी काउंसलिंग में वेरिएशंस आएंगे वो आपके लिए एक बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं अगर आपकी काउंसलिंग एक एक्सपर्ट तरीके से की जा रही होगी। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर जाक चंडीगढ़ के आगे भी काउंसलिंग के रिलेटेड आपको और भी वीडियोस चाहते हो आप, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपकी परसेंटाइल है 94 से अब, तो देन एक बार जरूर कमेंट करके मुझे बताएं, देन उस पर हम और भी वीडियोस लाएंगे। और मैं बोलूँगा जिसका भी 90 के अब भी है, तो देन एक बार वो भी यहाँ के लिए अप्रोच कर सकता है। अप्रोच इट्स नॉट मीन सेंस कि आपको वहाँ पर CS मिल रहा होगा, लेकिन कोई ना कोई ब्रांच जरूर मिल रही होगी। तो आज की वीडियो यहीं तक, और भी आपको इसी तरीके से वीडियोज मिलते रहेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।